बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे 1.3 एंड दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स, हमने एसआई सिस्टम के बेस यूनिट्स को डिस्कस किया था, देन हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स को। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम इंटरनेशनल के ड्राइव्ड यूनिट्स कौन कौन से थे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के। सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटिटी है फोर्स, इसको हम न्यूटन में लेते हैं और शो किया जाता है सिंपली एन से। अगर हम फोर्स को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स देखें तो हमें पता है कि फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि जो मैस है हमारे पास ये बेस क्वांटिटी है जिसको हम केजी में लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो उसको हम किस में लेते हैं, मीटर्स में। इस तरह से टाइम हम किस में लेते हैं, सेकंड में, और साथ में इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास एक्सेलरेशन के क्या यूनिट्स आ जाएंगे, इसको हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स के ओवरऑल जो यूनिट्स होंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स के ओवरऑल यूनिट्स आ गए जो कि इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स हैं, और इसे हम बाद में 1 न्यूटन भी कह देते हैं। तो ये थी हमारे पास फोर्स। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वर्क। इसको हम जॉल में लेते हैं और शो किया जाता है सिंपली जे से। अगर हम वर्क को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स देखें तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो डब्ल्यू वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के हमने यूनिट यहां से ड्राइव किए हुए हैं जो कि केजी पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको हम किस में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास वर्क के क्या यूनिट्स हो गए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ओवरऑल हमने कहा था फोर्स के यूनिट हैं जो कि 1 न्यूटन के इक्वल हैं। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क 1 न्यूटन मीटर, या सिंपली हम इसको न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास वर्क के ड्राइव्ड यूनिट्स। थर्ड हमारे पास क्या है, पावर। पावर को हम वाट में लेते हैं और शो किया जाता है सिंपली डब्ल्यू से। अगर हम पावर को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स देखें तो पावर हमारे पास किसके इक्वल होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम के इक्वल होती है। अब वर्क के हमने यूनिट्स यहां से ड्राइव किए हुए हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम को हम सेकंड में लेते हैं। इस तरह से हमारे पास पावर के ओवरऑल जो यूनिट्स होंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब में आ जाएगा। यहां से एस की पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो -3 में आ जाएगी। तो इसको हम, ये हमारे पास क्या आ गए, पावर के यूनिट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। फोर्थ क्वांटिटी हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर को हम पास्कल में लेते हैं और शो किया जाता है सिंपली पी ए से। प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। सपोज यहां पे कोई एक फोर्स इस एरिया पे अप्लाई की जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, बाय डेफिनेशन इसको हम प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर के हम
फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स के हमने यूनिट्स ड्राइव किए हुए हैं, यहां से हम लिख लेते हैं पर सेकंड स्क्वायर। एरिया हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेंथ भी हमारे पास डिस्टेंस में ही होता है, और इसी तरह से अगर हम विड्थ लें वो भी हमारे पास डिस्टेंस में होती है। तो इसको हम ओवरऑल, इसको लेंथ हम मीटर्स में लेते हैं, तो लेंथ इनटू विड्थ ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास प्रेशर के जो यूनिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, केजी -1, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास प्रेशर के यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो हम लास्ट जो क्वांटिटी डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ क्वांटिटी हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस में लेते हैं, कॉलम में, और इसको हम शो करते हैं सिंपली सी से। अगर हम इसको देखें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो हमारे पास हमें पता है कि जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। अब अगर इसमें से इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें, तो हम चार्ज को एक साइड पे एलिमिनेट करके और इसको टाइम को हम दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, जिससे हम Q को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब Q हमारे पास चार्ज है, I हमारे पास करंट है, और T टाइम। हमें पता है कि करंट जो है वो एक बेस क्वांटिटी है जिसको हम एम्पेयर्स में लेते हैं, इसे हम सिंपली A से शो करते हैं, और टाइम हमारे पास सेकंड में लेते हैं। तो हमारे पास टोटल ओवरऑल चार्ज के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एम्पेयर सेकंड्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे बेस यूनिट्स को हमने पहले डिस्कस किया था, फिर हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया था। ये थे हमारे ड्राइव्ड यूनिट्स जो कि एसआई सिस्टम के ड्राइव्ड यूनिट्स थे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।